नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, आने वाले समय में कुछ निरिश भाई की एनर्जी स्टेट करूंगी, क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग देखो जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में सभी सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो पर्सन की तरफ में अगर कहूंगी तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज एरीज आपके लिए क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept the things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. जो अपने बस में फिलहाल अगर नहीं है तो उसे फोर्सफुली चेंज करने की ना सोचें। जैसा चल रहा है चलने दें। चलिए देखते हैं डेक में कि पहले आपकी एनर्जीज क्या है, प्रेजेंट सोच क्या है, फीलिंग्स क्या है। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि। एरीज अगर कहूँ तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, देखो आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में ही अगर कहूँ तो कुछ चीजें बिखरी पड़ी हैं या टूटी हैं, या सडन कुछ चीजें सामने फेस आई हैं, जो चीज को शायद आप अभी फेस कर रहे हो प्रेजेंट। चलिए देखती हूँ और क्या डेक में है। आप अगर कहूँ तो मन को शांत करने के लिए कई उपाय, कई ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, अपने हिसाब से जितना कर सकते हो वो कर रहे हो। आप कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो कि कब तक में ये चीज़ें मेरी रिजॉल्व हो जाएगी, कब तक में आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। इस वजह से आप कई चीज़ें एट अ टाइम करते हुए दिख रहे हो या सोच रहे हो दिल से। आपके लाइफ में अगर कहूँ ना एरीज, तो मल्टीपल कई प्रायोरिटीज हैं जिसे आपको इसको फेस करना है, उसको फेस करना है, या चाहो ना चाहो सिचुएशंस में आप जबरन फंसे पड़े दिख रहे हो मुझे। अब ये रिलेशनशिप अगर कहूँ तो काफी लंबा वक्त हो चुका है इस रिश्ते में, है ना। आपने एफर्ट डाला, नहीं डाला, जो भी किया, काफी अप एंड डाउन्स देखा है। अभी भी फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी अगर कहूँ तो बिखरी हुई एनर्जीज आ रही हैं। पास्ट की कई बीते पलों को आप फिलहाल एक्शन लेने से पहले ना दिल से वो सारी चीजें मैं कहीं ना कहीं मेमोराइज हो जा रही है ना। सोशल मीडिया पे अगर कहूँ तो फिलहाल आप खुद को बहुत बिजी करके रखे हो, कभी कुछ देखते हो कभी कुछ देखते हो, तो वो चीजें आप शांत करने के लिए, कहते हैं ना कि मन को लोग करते हैं, तो वो चीजें आपकी दिख रही है। आप ऑल्दो अगर कहूँ तो अब अपना दिमाग बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिकल रखे हो। दिल के हाथों मजबूर हो वैसे, लेकिन दिमाग कहता है कि भाई करियर पे ध्यान दो, अर्निंग पे ध्यान दो, ग्रो करो थोड़ा। इस सिचुएशन से अपने आप को बोल्ड करो कि कोई इंसान आके आपको दबा ना दे जाए। इट मीन्स कि आप सभी के सामने बड़ा बोल्ड होके एक्ट करते हो कि आई एम फाइन, आई एम ओके, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, तो वो चीजें। बट बहुत चीजें हो सकता है कि आपको मनी वाइज चिंता हो, थोड़ी सी रिलेशनशिप में चीजें उलझी हो, तो उस वजह से आप किसी और को तो कह नहीं रहे हो, लेकिन प्रेजेंट में आपने कुछ चीजें ठानी है कि मेरे को ना अब दिमाग से सोच के जो मेरा दिमाग कह रहा है उस हिसाब से मुझे एक्शंस एक्ट करनी है, तो वो चीजें आपकी दिख रही हैं मुझे। बीते अगर एक साल की अगर एनर्जीज में, जो कि ये जो पास्ट की कहूंगी साल भर की एक एनर्जीज आ रही है कि आपने ना एक एफर्ट, या डिस्टेंस में रहे तो मिलने की एक एफर्ट डाले, प्यार की एक एफर्ट डाले, या कहूंगी पर्सन को रिच आउट ज्यादा किए, लव विल कम्युनिकेशंस करने के लिए बहुत कुछ किए आप। बट बीते 2 दिन की अगर कहूँ या 2 हफ्ते के अंतराल कहूँ, तो आपको लग रहा है कि अब ये जो वक्त है ना, ये इस तरह से रहने का नहीं है, बल्कि मेरे को एक चूजिंग फैक्टर कुछ तो है जिसे आपको चूज करके, या आपने चूज कर भी चुके हो, लेकिन दिल से नहीं कहूंगी, दिमाग को चलाते हुए, लॉजिकल होते हुए आप ये एक्शंस लेने की सोच रहे हो।
इन फ्यूचर्स में आपको लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ें फेस करूँगा या करूँगी या कुछ चीज़ें होंगी, तो आस-पास के कई लोग कुछ चीज़ें पॉइंट आउट भी करेंगे। आस-पास के हो सकता है कि सामने वाले पर्सन से भी कुछ क्योस हो जाए, तो कुछ तो है, या मल्टीपल्स लोग भी कह सकते हैं, कुछ लोगों की इश्यूज़ क्रिएट हो सकती हैं, या व या किसी से अगर ट्रस्ट इश्यूज़ फैक्टर है, तो वो चीज़ें वो इंसान फिर दगा दे जाएगा। ये आपकी इंट्यूशंस प्रेज़ेंट में ही कहीं न कहीं आपको कह रही है। एंड इन फ्यूचर्स के नाम पे थोड़ा-सा आप पॉज़्ड भी होते हो, स्मार्टली थिंकिंग और करना भी चाहते हो, तभी कहूँगी आप फ़िलहाल अगर कहूँ दिल से जब भी जो चीज़ें ढूँढ रहे हो ना, वो कई चीज़ें आप एट अ टाइम ढूँढ रहे हो या करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप पे ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल फीलिंग्स है ही नहीं, फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स को आप दबाकर अपने लाइफ़ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मतलब रिलेशनशिप से ज़्यादा अभी फ़िलहाल करियर पे मुझे आगे बढ़ना चाह रहे हो, वो चीज़ें सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो आप। कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ़ में। चलिए, तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेज़ेंट की। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। एरीज़ के पर्सन की फीलिंग, सिचुएशंस क्या है? एंड आपके पार्टनर की अगर सिचुएशंस में कहूँ ना, तो या तो 2-2 पर्सन है जिसको लेके वो जगल कर रहे हैं, आप या कोई और, या किसी और 2 के साथ में कहूँगी जगलिंग फैक्टर है, या कहूँगी इनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं प्रेज़ेंट सिचुएशंस में, इनकी भी हैं, है ना? करियर या रिलेशनशिप हो सकता है, या 2 पर्सन हो सकते हैं, तो मल्टीपल कुछ चीज़ें हैं, या बच्चे हैं, घर है, परिवार है, तो प्रायोरिटीज़ इनकी भी हैं, तो ये भी कहीं न कहीं अनस्टेबल हैं अपने, आप दोनों के सिचुएशन में अनस्टेबल मोमेंट दिखते हैं। चलिए देखती हूँ और क्या फैक्ट्स में है। हुँ। इनके हिसाब से ये इंसान एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते-निभाते वो चीज़ें करते-करते थक चुके हैं, है ना? आगे आपकी ज़िंदगी में झाँकना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन प्रेज़ेंट में लग रहा है कि मैं जो जी रहा हूँ, उसी में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ। तो इनकी सोच में भी एक दिखती है कि हार्ड वर्क कंप्लीशंस करना चाहते हैं। ये भी कुछ जो आप दोनों की सिचुएशन चल चल रही है फिलहाल, उसमें एंड ओवर करना चाहते हैं, कि निकलना चाह रहे हैं सिचुएशन से। देखो, ये इंसान अगर कहूँ ना, सिर्फ़ रिश्ते को लेके नहीं, सामाजिक तौर पे भी अगर कहूँ तो बहुत पब्लिकली कि लोग क्या कहेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उन सब चीज़ों को सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना भी चाहते हैं, एंड कोई इनको पॉइंट आउट करे, कोई कुछ नेगेटिव बातें कह के आए तो वो नहीं, मतलब इनके रिगार्डिंग कुछ गलत बातें समाज में नहीं फैलनी चाहिए। आपके रिगार्डिंग हो तो हो, बट इनके रिगार्डिंग नहीं। काफ़ी मनी माइंडेड स्टैंड कहूँगी ये इंसान है, एंड प्रैक्टिकल भी दिख रहे हैं, हो सकता है इनका अच्छा बिज़नेस हो, या फिर जो भी अगर पोज़ीशंस भी हो सकता है कुछ अच्छे हों, वर्क करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ़ से ये भी कहूँगी सैटिस्फाइड पूरी तरह से तो नहीं दिखते हैं। हुँ, देखो, हो सकता है कि करियर में इनकी प्रेज़ेंट ज़िंदगी में कुछ उछाल आई भी हैं, इट मीन्स कि कुछ इनको न्यू कुछ चीज़ें कनेक्ट की हैं, भले अब इनकी तरफ ये जाएँ, ना जाएँ, लेकिन कुछ तो है जो इनका कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, कुछ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पर्सन की तरफ में आ तो रही हैं। देखो, अगर इन्होंने 7 हफ्तों के अंतराल में कुछ हार्श कहा है, आपने कुछ कहा है, इन्होंने उसके रिवर्ट में बहुत कुछ कह दिया, तो इट मीन्स कि ये इंसान कुछ चीज़ें प्रूव इनके लिए चैलेंजेस रहता है, एंड वो चीज़ों पे ये एक्ट करते हैं, है ना? कि आपने कुछ अगर गुस्से में कहा तो सुन के नहीं रहेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो चीज़ें दिखती हैं, या कई लोग इनको कई चीज़ें समझाते भी हैं। देखो, अगर पास्ट की 1 महीने के अंतराल में कहूँ, तो इनकी एनर्जीज़ में दिखती है कि आपको लेके थॉट्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं। अभी भी कहूँगी प्रेज़ेंट एनर्जीज़ में थॉट्स है, लेकिन स्टक कहूँगी दिखती हैं चीज़ें। प्यार वाली नहीं कहूँगी कि प्यार से बहुत एफ़र्ट, अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें इनको कम्फ़र्ट दिला रही हैं, उस वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लेके भी कुछ एक्शन्स लेना चाहते हैं, लेकिन जो ये कहेंगे वो हिसाब से चलना चाहिए रिश्ते में। कहते हैं ना, ये आपकी बातों को मानते हुए नहीं, कि आप कोई शर्त रखोगे तो उस हिसाब से नहीं, ये अपने हिसाब से जो इनको करना है तो उस तरह से, मतलब ये जहाँ पे सैटिस्फाइड हो रहा है, ये जो चीज़ें, उस हिसाब से पर्सन आपके चाह रहे हैं कि आप करो, कुछ भी। एंड प्यार की जो ये आपने अभी सडन कंट्रोल किया है ना, नहीं उतना करते हो या बोलते नहीं हो उस हिसाब से रिलेशनशिप पे, कहूँगी ये चाहते हैं कि आप उस तरह से प्यार वाली चीज़ें कनेक्टेड रहें एंड बोलें, एंड हो सकता है ये कभी इनकी अगर सोच में कहूँ, तो इनका कोई अगर घर परिवार में या कोई गुरु मेंटोर है, तो कहूँगी उनसे भी कुछ चीज़ों को लेके सजेशंस करियर वाइज़ या रिश्ते वाइज़ लेना चाहते हैं। सोच तो रहे हैं।
चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में। पहले आपकी देखती हूँ कि क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। 9 ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। कुछ तो है जो अपनी विश को मैनिफेस्ट करो। कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि आपकी खुशियाँ जो आप डिजर्व करते हो एक टाइम पे यूनिवर्स देंगे ज़रूर। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके भी अगर घर परिवार के कोई मेंबर्स हैं जो सपोर्टिव है, उनसे कनेक्टेड रहे, उनके साथ में टाइम थोड़ा स्पेंड करें। इधर देखते हैं क्या है। टेन ऑफ सॉर्ड्स। देखो इनकी रिपीटेडली अगर कहूँ तो 2 टाइम्स इट मीन्स कि 10 की वाइब्स आ रही है, जो कि क्लोजर फेजेस को बताता है। 1 टू यस, ये कुछ चीज़ों से निकलने के लिए कुछ एंड करना चाहते हैं, है ना? वो चीज़ें दिखती हैं। क्लोजर्स की फेजेस आ रही है इनकी ओवरऑल में। आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स भेज रहे हैं, उसको खुले बाहों से खुशियों को एक्सेप्ट कीजिए, जो चीज़ें आपको खुश करती है। एंड इनके तरफ में ओवरऑल में कुछ चीज़ें तो एंड ओवर है, इनके हिसाब से अगर नहीं होती हैं तो चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ टाइम के लिए क्या चेंजेस हैं सोच में या सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो आप कुछ चीज़ों में अगर अच्छा एफर्ट डालना चाहते हो तो हो सकता है कि आपकी विश डिजायर जो है वो बिल्कुल फुलफिल हो। आप बिल्कुल एक आपकी तरफ में एक स्ट्रेंथ की वाइब आ रही है कि आपके इंट्यूशंस, आपकी सोच अगर कुछ चीज़ों को लेकर अच्छी है तो उस वे में आगे बढ़िए लाइफ में। आपके तरफ में भी एक पार्ट क्लोज होके एक न्यू फेजेस अच्छा गुड लक दिखता है कि आपकी तरफ में कनेक्ट हो सकती है। इधर देखते हैं कि क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। ये इंसान अगर कहूँ तो अगर कम्युनिकेशन जिनकी होंगी, अगर होंगी आगे आने वाले समय में, तो ये आपको बहुत ही लॉजिकल भी दिखेंगे, थोड़े से कम्युनिकेशन में मिस्टीरियस भी दिखेंगे, ओपन अप कुछ चीज़ों को लेके होंगे, कुछ चीज़ों को मन में रखते हुए दिखेंगे। इस तरह से कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। करियर वाइज़ अपने आप को ज़्यादा रखेंगे कि मनी कहाँ से अर्न करूँ, उन पे कहूँगी ज़्यादा खुद को बिज़ी करते हुए दिख रहे हैं। एंड इमोशंस की अगर मैं बात करूँ ना, जिनकी भी कम्युनिकेशंस होंगी, देखो केओस फेजेस तो नहीं कहूँगी, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके पर्सन अपने हिसाब से बनाते हुए चलेंगे। एंड लड़ाई तो नहीं दिख रहा है क्योंकि आपकी तरफ में भी काफी अच्छे कार्ड्स हैं, तो पॉजिटिव रहो। बट हिडन चीजें रखेंगे। आपको भी दिख सकता है कि इंसान कुछ पार्ट को ना मेरे से नहीं शेयर करते हुए दिख रहे हैं। यस, काफी लॉजिकल एंड काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं कि क्या है। अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, वेरी नाइस। कुछ चीजें हो सकती हैं कि हो, कुछ चीजें सरप्राइजिंगली होनी दो जिंदगी में। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन कहूंगी ये जनरल है। अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।